हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है निकास गैस का विश्लेषण किस प्रकार से होता है और जो प्रदूषक गैसें होती हैं उनका जो निष्कासित गैसें होता है उसका किस प्रकार से शोधन करते हैं, किस प्रकार से उसे सही रूप से छानते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को टॉपिक डिफिनीशन के माध्यम से, तो स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदूषक को कम करने के लिए निष्कासित गैसों का शोधन। मीन्स कहने का मतलब है जो हमारा क्या होता है कि गाड़ी चलाई जाती है और चलान होने की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जब उसे निष्कासित किया जाता है उस गैस का किस प्रकार से शोधन करते हैं, इनसे रिलेटेड आप लोग को इस टॉपिक बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करें, जैसे कि आप लोग को टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इंजन से निष्कासित गैसों में प्रदूषक को कम करने के लिए शोधन हेतु दो प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जो हमारी एग्जॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले जब न्यू गाड़ी लेते हैं, मतलब न्यू ऑटोमोबाइल का यूज़ करते हैं, तो जो उसका एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं बहुत कम होती हैं। बट धीरे धीरे जब उसका इंजन खराब हो जाने लगता है, ठीक है, कहने का मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार की कमियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो एग्जॉस्ट गैसेस क्या होती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर क्या होता है, हानिकारक गैसों की वजह से हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। कहने का मतलब है जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको कम करने के लिए दो ऐसी तकनीक की जाती है, मतलब यूजेस किए जाती हैं इनके बारे में। तो पहला हम देखेंगे वो कौन सी तकनीक है डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, निकास मैनिफोल्ड में ताज़ा हवा भेजी जाती है। जो जिसका जो मैनिफोल्ड होता है उसमें क्या किया जाता है, एयर को भरा जाता है, मतलब फ्रेश एयर भरा जाता है। आगे, या ताज़ा हवा निकास गैसों में अंजले इलेक्ट्रो हाइड्रो कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के संपूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है क्या होता है कि जब एयर भरा जाता है और भरने की वजह से जिसमें अंजले हाइड्रोकार्बन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन प्रदान, मतलब एयर प्रदान की जाती है। आगे, जिससे इनके स्थान पर पानी व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं जो हानिकारक रहती हैं, परंतु इस तरीके द्वारा निकास में नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं निकाले जा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रणालियों को वर्णन किया निम्नलिखित है। मीन्स कहने का मतलब है हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले जो निकास मैनिफोल्ड होता है उसमें क्या किया जाता है, एयर भरा जाता है, मतलब फ्रेश एयर भरा जाता है। और फ्रेश एयर भरने की वजह से क्या होता है, जो इसमें अंजलीय हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, वो किसमें क्या होता है, उसमें जब एयर प्रदान की जाती है, एयर प्रदान करने की वजह से उसमें जो गैसेस होती हैं वो क्या की जाती है, पूर्ण रूप से क्या होता है, बाहर हो जाती है। और बाहर होने की वजह से उसमें जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको निष्कासित करने के लिए हाइड्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं निकाले। मतलब जो नाइट्रोजन, तीन मटेरियल्स उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर कर लिया जाता है, मतलब दहन करके क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या किया जाता है, उसी में रखा रहता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, भरा रहता है। और भरने वजह की वजह से हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होती हैं और उनको कम कर धीरे धीरे क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। और कम होने के बाद में क्या कर दिया जाता है, इंजन को सही रूप से स्थिर करवा जाता है, कार्बोरेटर वगैरह को, ठीक है, मतलब सही कर लिया जाता है, जिसके जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं बिल्कुल कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, जो इसकी जो प्रणाली होती है कितने प्रकार की होती हैं, और दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, तो सबसे पहले आपका वाई इन्फेक्शन प्रणाली, नेक्स्ट उत्प्रेरक संपरिवर्तक या प्लस वाई इंजेक्शन इस रिएक्टर, यानी फेयर प्रणाली जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें एग्जॉस्ट गैसेस का शोधन होता है हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, निकास गैस का विश्लेषण, यानी कहते हैं कि मतलब है जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कितना हमारा गैसेस निकल रही है, कितना हमारा सही है, कितना गलत है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग हम जानते
एंड एग्जॉस्ट गैसेस के बारे में। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे हमारा क्या कहता है, निकास गैस का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, निकास गैस का विश्लेषण द्वारा हमें इंजन की खराबी को संभव कारण ज्ञात हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब है जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको हम ज्ञात करने मतलब उसका विश्लेषण ज्ञात करने से क्या किया जाता है, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। जो इसकी इंजन होती है सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, उसका इंजन चेक किया जाता है। अगर इंजन में किसी प्रकार की गैस विकार उत्पन्न होता है या फिर खराबी होती हैं, उनकी वजह से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस ज़्यादा होती हैं। आगे बात किया जाए, और हमें प्रदूषक को अनुमत सीमा के भीतर रहने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। निकास गैसों का विश्लेषण और रक्त विश्लेषण की सहायता से कर सकते हैं। मतलब उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो दोष होते हैं उन्हें सही मेंटेनेंस कराते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं बिल्कुल कम हो जाती हैं। आगे बात किया जाए, जैसे कि आप लोग इसमें क्या बताया गया, हमें प्रदूषण की अनुमति सीमा को भीतर रहने के लिए, मतलब जितना उसकी लिमिट है उनको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजन को बनवाते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, निकास गैसों का विश्लेषण कर लेते हैं। आगे बात किया जाए, टॉपिक आगे कहता है उच्च हाइड्रोकार्बन पाठ्यांक गलत प्रज्वलन टाइमिंग अथवा दोषयुक्त प्रज्वलन प्रणाली, कार्बोरेटर दोष अथवा गलत ईंधन व हवा मिश्रण अथवा दोषयुक्त वाल्व अथवा वाल्व परिचालक मैकेनिज्म द्वारा संकेत करता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं इंजन में तब उसे चेक किया जाता है, या फिर कार्बोरेटर हो गया, कार्बोरेटर में किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, या फिर ईंधन और हवा में विभिन्न प्रकार का जो उसमें विश्लेषण होता है मतलब मिश्रण होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी हमारा एग्जॉस्ट गैसेस की मात्रा बिल्कुल अधिक हो जाती है। इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे मेंटेनेंस करते हैं, मतलब ठीक करते हैं, जिनकी वजह से जो इसकी लिमिट होती है वो हमारी पार नहीं करती है, जिनके माध्यम से हमारी जो हानिकारक गैसेस होती हैं बिल्कुल कम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, दहन कक्ष का पुनर्डिजाइन, मतलब दहन कक्ष होते हैं वो किसके, उसका जो पुनर्डिजाइन होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, पेट्रोल में सीमा मिलाने की आवश्यकता न रहने देने के लिए कम संपीड़न अनुपात वाली लगभग 0.5 अनुपाते 1। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग को देखेंगे 8.5 अनुपाते 1 से लेकर 10.1 अनुपाते 1, मतलब दहन कक्ष का डिजाइन किया गया है। मतलब जो दहन कक्ष का पूरा डिजाइन होता है वो कितना होता है, 8.5 से लेकर अनुपाते 1 से लेकर 10.5 अनुपाते 1 तक होता है इसकी डिजाइन। ठीक है, आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहने का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दहन कक्ष की पुनर्डिजाइन कितनी होती है, तो आप लोग को देखना है, लिख देना, क्या लिखना है, 8.5 अनुपाते 1 और से लेकर 10.5 अनुपाते 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दहन कक्ष का डिजाइन करते हैं। आगे बात किया जाए, इससे होने वाली दक्षता हानि की पूर्ति दहन कक्ष के चारों ओर शीतल क्षेत्र कम करके भी गई है। मीन्स कहने का मतलब है कम करके भी गई है। इससे वायु ईंधन मिश्रण और दहन अधिक अच्छी रहती है और जिनके कारण निष्कासित गैसों में प्रदूषक कम उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या करते हैं, दहन कक्ष का अगर इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका डिजाइन करते हैं, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो सही रूप से निकलते हैं, मतलब बिल्कुल कम होती हैं। और क्या किया जाता है, उसमें जो ईंधन और हवा का मिश्रण किया जाता है वो समान रूप से जाता है, जिनकी वजह से हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं बिल्कुल कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आप लोग को, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब दहन कक्ष का पुनर्डिजाइन कितने बेस पे होना चाहिए, तो 8.5 अनुपाते 1 से लेकर 10.5 के अनुपाते 1 अगर इसके अकॉर्डिंग रहेगा तो हमारा जो वायु और तेल का मिश्रण होता है वो सही रूप से जाएगा, और सही रूप से जाने की वजह से हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है बिल्कुल कम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, शीतलन प्रणाली में परिवर्तन। मीन्स कहने का मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो शीतलन में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेबल उत्पन्न होता है। वो क्या होता है, किस किस कारणों से होता है, देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि शीतलन प्रणाली में
ताप स्थापी को सेटिंग इस प्रकार कर सकते हैं कि उच्चतम संभव तापमान पर जैसे 94 डिग्री सेल्सियस पर खुले, और इस प्रकार इंजन का परिचालन तापमान बढ़ाया जा सकता है, जिससे वायु ईंधन मिश्रण का दहन भलीभांत होता है और निकास उत्सर्जनों में प्रदूषक की मात्रा को कम हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, जब शीतलन प्रणाली क्या होती है, ताप स्थापी को सेटिंग कर दी जाती है, मतलब सेट कर दी जाती है, और सेट होने की वजह से क्या होता है, उसमें उच्चतम तापमान होता है जैसे 94 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या होता है, इंजन को जो परिचालन तापमान बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जो ईंधन और वायु का मिश्रण होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है, और पूर्ण रूप से होने की वजह से उसमें क्या होता है, जो उसमें निकास उत्सर्जन होता है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है, जिनके माध्यम से हमारी हानिकारक कारक गैसों से हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। कहने का मतलब है शीतलन प्रणाली में परिवर्तन क्या होता है कि शीतलन प्रणाली में क्या होता है, ज़्यादा मतलब ठंडी उत्पन्न होने लगती है, तो क्या होता है, जिसके ताप अस्थायी होता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर सेट किया जाता है, जब हम सेट कर देते हैं, और जो उसका टेम्परेचर कितने पे सेट किया जाता है, 94 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है, और सेट होने की वजह से उसमें जो ईंधन और वायु का मिश्रण जाता है वो पूर्ण रूप से हमारा क्या होता है, जल जाता है। जलने की वजह से हमारा क्या होता है, जिसमें निकास गैसेस होती हैं बिल्कुल कम होती हैं, इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ क्या होती है, चलाई जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि शीतलन अगर जब शीत हो जाती है तो गाड़ी क्यों देर में स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो उसमें एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो क्यों अधिक हो जाती हैं, क्यों अधिक हो जाती हैं, तो उसका जो एक सेटिंग होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होना चाहिए, कितना 94 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम करते हैं तब हमारा क्या होता है, सही रूप से हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं बिल्कुल कम निकलती है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग के चैप्टर 7 के इस टॉपिक के जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।